नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं रीट लेवल 1 पात्रता परीक्षा 2025 के लिए लक्ष्य क्लासेस की बुक में दोस्तों हिंदी के जो उपसर्ग के एमसीक्यू है दोस्तों, उनको हम इस क्लास में देखने वाले हैं। मैं दोस्तों आपको पहले से बता देता हूँ कि अगर उपसर्ग से संबंधित अगर आपके पात्रता परीक्षा में प्रश्न अगर आ जाए, तो दोस्तों इसी में से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो लक्ष्य क्लासेस की बुक है और इस पर भरोसा कीजिए, इसी में से दोस्तों आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देता। आचार शब्द में अति उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द बनेगा, तो दोस्तों अत्याचार बनेगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को देखेंगे ताकि जितने भी टॉपिक हैं उनके एमसीक्यू दोस्तों आपको हम बता सके, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों अत्याचार ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है? अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन कीजिए, तो यहाँ पर अति हो जाएगा, ठीक है? अत्याचार शब्द में लगे उपसर्ग का चयन है दोस्तों यहाँ पर अति, ठीक है? किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है, तो दोस्तों सज्जन में यहाँ पर सम उपसर्ग नहीं लगा है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग लगा है, उत उपसर्ग लगा है, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ठीक है? अध खिला शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, अध यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन यहाँ पर बी। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो यहाँ पर बंगाली हो जाएगा, बाकी सब में दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परा उपसर्ग से नहीं बना है, तो दोस्तों पराधीन नहीं बना है, बाकी पराजय बना हुआ है, पराभव बना हुआ है, परामर्श भी बना हुआ है, ठीक है? निम्न इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है, तो दोस्तों पराकाष्ठा में परा उपसर्ग है, बाकी में यहाँ पर परा उपसर्ग नहीं है, ठीक है? अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर अभिन्न शब्द यहाँ पर अभी उपसर्ग से निर्मित नहीं है, बाकी अभ्यागत अभ्युदय अभ्यास इन सभी में है, ठीक है? उर्दू उपसर्ग ला किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो यहाँ पर बिना में प्रयुक्त होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? स्वाभिमान शब्द में उपसर्ग है, तो यहाँ पर स्व स्वाभिमान में कौन सा उपसर्ग है, स्व है, ठीक है? स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है सहानुभूति, ठीक है? स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर सहानुभूति नहीं है, ठीक है? बाकी सहित है, सोदाहरण है, सोलह से इनमें है, ठीक है? उत्थान शब्द का पर्यायवाची उपसर्ग है, ठीक है? यानी कि उत्थान शब्द का उपसर्ग है दोस्तों, तो यहाँ पर उत्त है, ठीक है? और उन्नति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर उत है, ठीक है? और उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, तो उसमें भी उत है, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर उपसर्ग से संबंधित शब्द है दोस्तों, जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? तो उद्योग में कौन सा उपसर्ग है, उत है, ठीक है? इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो प्रत्याघात अप्रत्यक्ष इनमें हुआ है, ठीक है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शब्द में दो से अधिक उपसर्ग है, तो यहाँ पर दुर्व्यवहार, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो दोस्तों स्वास्थ्य, ठीक है? स्वास्थ्य में यहाँ पर सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है? सु उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो यहाँ पर सुकर्म है, ये सु उपसर्ग से बना है। सु उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त नहीं हुआ है, तो दोस्तों सुनार में यहाँ पर सु उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है? निर्मी निर्नि मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर निर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर उपसर्ग से नहीं बना है, तो दोस्तों निरोध शब्द है वो निर उपसर्ग से नहीं बना है, बाकी निर्मित, ठीक है? निर्मिति, निराश्रय, निरस्त ये सभी निर उपसर्ग से बने शब्द है, ठीक है? किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो अनुगमन में यहाँ पर अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में नि उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों निर्देशक में यहाँ पर नि उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, तो अभ्युदय में यहाँ पर नहीं लगा है, ठीक है? किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं लगा है, तो दोस्तों अधोमुख में यहाँ पर अधि उपसर्ग नहीं लगा है। अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो यहाँ पर अधः, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों परायण में नहीं है, ठीक है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आधुनिक शब्द में यहाँ पर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है? आगे देखते हैं 30वां प्रश्न। किस शब्द में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, तो सुव्यवस्थित में 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है, ठीक है? किस क्रम में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों पर्यावरण में यहाँ पर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। पर्यावरण ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अन्वेषण यानी कि यहाँ पर दोस्तों अनु, ठीक है? अनु उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है? अन्वेषण में किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो दोस्तों अनंत अनंत हो जाएगा, यहाँ पर अनु उपसर्ग नहीं लगा है इसमें अनंत में, ठीक है? निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो दोस्तों प्रशंसा, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ठीक है? उत्कर्ष में उत्थान हो गया, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर उन्नति हो गया, उद्योग हो गया, ठीक है? और ये एक उत्कर्ष, इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है।
प्रतिष्ठा में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो प्रतिष्ठा में प्रति उपसर्ग लगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, किस शब्द में अति उपसर्ग लगा है, तो अत्युत्तम ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, सत उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, तो ये सतर्क शब्द है वो सत उपसर्ग से नहीं बना। बाकी संतरूप है, सदरूप है, सदिच्छा है, सच्चा स्त्र है, ये सभी सत उपसर्ग से बने हैं। सच्चरित्र शब्द में उपसर्ग है, सच्चरित्र में उपसर्ग है, तो सत यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है भाई, किस क्रमांक में बद उपसर्ग नहीं है, तो बंद दस्तूर में दोस्तों बद उपसर्ग नहीं है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर बदनाम है, बदकिस्मत है, बदहजमी है, इसमें बद उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है, तो दोस्तों अनुर्वर में यहाँ पर दोस्तों अनु उपसर्ग नहीं है। ठीक है भाई, एकाधिक उपसर्गों से निर्मित शब्द है, यहाँ पर व्यवहार हो जाएगा ऑप्शन ए। एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है, तो दोस्तों यहाँ पर उन हो जाएगा। ठीक है, उन यहाँ पर हो जाएगा, एक कम के लिए प्रयुक्त होने वाला उपसर्ग है उन। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण में। आगे देखते हैं दोस्तों 45, किस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है, तो दोस्तों अधर्म में यहाँ पर अध उपसर्ग नहीं लगा है। जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग दोस्तों शब्द के आगे लगते हैं और शब्द के पीछे यहाँ पर बाद में दोस्तों प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है, तो दोस्तों आशा हो जाएगा। यहाँ पर अप्रत्याशित शब्द में जो मूल शब्द है वो आशा हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयुक्त हुए, तो स्वच्छता में यहाँ पर दोनों ही प्रयोग हुए। ठीक है, स्वच्छता में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयोग हुए। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो अचार में कोई भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है, तो अपरोक्ष में दोस्तों यहाँ पर अप उपसर्ग नहीं है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरी आंसर क्या है दोस्तों, जो हमने प्रश्न आपको 1 से लेकर 50 तक बताए, उसकी यहाँ पर दोस्तों क्या है, आंसर क्या है, जो कि आप मिलान कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप यू आपको ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉच।